हेलो बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनर्जी। मैंने आपके साथ सब तरह की बात की, काइनेटिक एनर्जी की बात की, मैकेनिकल एनर्जी की बात की, पोटेंशियल एनर्जी की बात की, फिर हमने कहा कि देयर आर सर्टेन लॉज व्हिच गिव्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये सारी बातें हमने की, लेकिन मैंने क्या कहा, एनर्जी इज कंजर्व्ड, और लॉज ऑफ मोशन मैंने क्या कहा था, मास इज कंजर्व्ड। मास और एनर्जी को मैं अलग अलग आइडेंटिटी लेकर चल रहा हूं अभी तक। इन 1900 सेंचुरीज के स्टार्टिंग में, मींस इन द स्टार्टिंग ऑफ 1900 सेंचुरी, आइंस्टाइन प्रूव्ड दैट कि जो मास और एनर्जी हैं, दे आर नॉट, यू कैन से, सेपरेट आइडेंटिटी, दे कैन बी ट्रीटेड एज वन आइडेंटिटी। हम इसको एक ही मान सकते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा। What I'm saying, mass can be converted into energy and vice versa. Means mass और एनर्जी में आपस में इक्वलेंस है। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप ये वर्ड लगा दो, मॉडर्न व्यू ऑफ एनर्जी और मास एनर्जी इक्वलेंस, दोनों बातें हम करेंगे यहां पर। सो माय टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज मॉडर्न व्यू ऑफ एनर्जी। मॉडर्न व्यू ऑफ एनर्जी, और इसमें मेरा जो मेन रहेगा दैट विल बी मास एनर्जी इक्वलेंस। जो मेरा मेन रहेगा दैट विल बी मास एनर्जी इक्विवेलेंस। राइट मेरा बच्चा, ये मेरा मेन टॉपिक रहेगा। सो व्हाट इज मॉडर्न व्यू, दैट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास और वाइस वर्सा। और फिर जो रिलेशन है मेरे पास, दैट इज ई बराबर है mc स्क्वायर, दैट इज आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्वेशन। दैट इज आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन, इसको ये बोलते हैं बेटा हम। आर यू गेटिंग इट? दिस इज योर आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन। मुझे बात करनी है मास एनर्जी इक्विवेलेंस की बात करनी है, कोई बात नहीं। अभी हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या कहा था कि वर्क डन, या ऐसे लिख देते हैं इसको, W ऑल फोर्सेस, ऑल फोर्सेस is equal to change in kinetic energy, change in kinetic energy। सपोज मैंने बॉडी को स्टार्ट किया है रेस्ट से, रेस्ट विथ बिफोर अप्लाइंग फोर्स माय बॉडी वाज एट रेस्ट। व्हाट आई कैन से, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, ऑल फोर्सेस। क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं जो चीजें मैंने पढ़नी है उससे इसको निकालूं। इज इट क्लियर? What is my kinetic energy बच्चा जी? देन यही, चलो यही कर देते हैं। What is my kinetic energy? K, हाँ जी, क्या हो जाएगा? ऑल फोर्सेस की बात कर रहा हूं, FDS हो जाएगा। यही होता है। अगर स्मॉल बॉटम, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट DS है, टोटल फोर्स F है, F डॉट DS। वेलोसिटी क्या कर रहा हूं मैं, 0 से लेकर V तक वेलोसिटी बोल रहा हूं। ये साथ में बोल रहा हूं मैं, साथ में बोल रहा हूं कि वेलोसिटी मैंने यहां ले दिया क्योंकि इज इक्वल टू, व्हाट इज F? हाँ जी बच्चा जी, d बाई डी टी ऑफ एम वी इन टू डी एस, वेलोसिटी वही 0 to v है, चेक कर लो। इज इक्वल टू, यही कर देता हूं मैं, इज इक्वल टू, हाँ जी, डी इंटीग्रेशन 0 to v डी एम वी, मीन्स इसका डिफरेंशिएशन इन टू डी एस बाई डी टी। कोई फर्क पड़ रहा हो तो बच्चा बता देना मेरे को। और k इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to v डी एम वी इंटू वी, बिकॉज डी एस बाई डी टी इज माई वेलोसिटी। चेक कर लो बच्चा, यहां तक किसी मैथ में कोई डाउट हो आपको कि हाँ सर यहां डाउट जा रहा है मेरे को, ठीक हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्या जाएगा, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू वी 0 to v। चेक कर लो बच्चा जी, दिस इज के, चेक कर लो, दिस इज योर एम वी डी वी प्लस वी स्क्र डी एम 0 to v। चेक कर लो बच्चों। अब अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, अगर मास की वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो तो मास वेरी करता है, मास कांस्टेंट नहीं है। और वो वेरिएशन ये है मेरा बच्चा, देखो इतना तो थोड़ा सा तो आपको भी यहां चीजें मतलब पेन डाउन करनी पड़ेगी, ये वेरिएशन। हालांकि ऑल्दो अगर मैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जाऊंगा, इसकी कंप्लीट मेरे पास डेरिवेशन है, लेकिन अभी मुझे यहां ऐसे ही करना पड़ेगा। कोई डाउट हो बच्चों?
इसको स्क्वायर कर लो, क्या बन जाएगा ये एम स्क्वायर ब्रैकेट बिगिन 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर। एलसीएम ले लो, एम से स्क्वायर माइनस, ठीक है, एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर। चेक कर लो बच्चा जी, कहीं डाउट हो गई बता देना भाई, यहां गलती हो रही है जी। इसको डिफरेंशिएट करो, इसको यहां से रब कर देता हूं मैं, इसकी भी जरूरत नहीं है, अब इसकी भी जरूरत नहीं है। लो जी, पहले क्या आ जाएगा 2m dm इंटू सी स्क्वायर माइनस, अब यहां दोनों वेरिएबल हैं, पहले बनेगा 2m dm वी स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 2v dv इज इक्वल टू सी स्क्वायर भी कांस्टेंट है, m नॉट भी कांस्टेंट है, 0 आ जाएगा। तो सारे में से अब चेक कर लेते हैं, m सारे में से जा सकता है, कोई बात नहीं, आराम से काम करेंगे, जल्दी नहीं है। तो फर्स्ट इज, इसको लिखो सी स्क्वायर डी एम, मैं 2m काट रहा हूं, ये 2m काट दिया, ये 2 और एक यहां से m कट जाएगा, ठीक है जी, माइनस क्या बन जाएगा डी एम वी स्क्वायर प्लस एम वी डी वी बराबर है 0, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू वी स्क्वायर डी एम प्लस एम वी डी वी। लो बच्चा जी चेक करो, ये जो इसकी राइट हैंड साइड है क्या यही नहीं है, ये पड़ी हुई है, चेक कर लो वहां से, इसको यहां पुट कर दो उस इक्वेशन में, ठीक है जी। क्या बन जाएगा फिर ये, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, इंटीग्रेशन, अभी वेलोसिटी चल रही है मेरी, कोई बात नहीं, मैं वहां से मास में पहुंच गया हूं, अब मुझे चेंज करना पड़ेगा। अब यहां आ रहा हूं मैं, अब यहां आ रहा हूं, दोबारा आ रहा हूं मैं इस एक्सप्रेशन के अंदर, जो ये एम नोट है, अब लिख रहा हूं मैं यहां पर ये बातें, अब लिख रहा हूं एम नोट जो है वो रेस्ट मास है। रेस्ट मास मींस जब बॉडी में कोई मोशन नहीं है। एम क्या है, मास ऑफ मूविंग बॉडी है, मास ऑफ मूविंग बॉडी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चा जी, मैं अगर उस समय लिखता जब किया था तो शायद आपको लगता है पता नहीं क्या कर रहे हैं बात, लेकिन ये एक्सप्रेशन के बारे में आपको कहीं ना कहीं पढ़ लोगे आप, ये आपको पता होगा। एम नोट रेस्ट मास है, जब वेलोसिटी 0 है, जब वेलोसिटी 0 है उस समय मास एम नोट है, जब वेलोसिटी v है मींस जब चल रहा है तो मास m है। तो सी स्क्वायर बेटा जी कांस्टेंट होता है, बाहर आ जाएगा, dm का m बन जाएगा, ये m नॉट टू m, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये सी स्क्वायर बाहर आ गया बच्चा जी, m माइनस m नॉट बच गया बच्चा जी, तो ये आ गया m सी स्क्वायर माइनस m नॉट सी स्क्वायर। इट मींस जो काइनेटिक एनर्जी है वो m नॉट सी स्क्वायर माइनस m सी स्क्वायर होती है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। हाफ एम वी स्क्वायर नहीं होती अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, ये होती है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, ये होती है बच्चा जी। कोई डाउट हो इसके अंदर, आपको देख लो, कोई डाउट हो इसके अंदर। अब तो इसके अंदर हमने जो कुछ पढ़ा वो गलत था क्या? हमने तो मतलब आप देखो ना, वर्क पावर एनर्जी को मैं पिछले 6-7 दिन से पढ़ रहा हूं, तो क्या वो गलत है मेरा 5-6 दिन से पढ़ रहा हूं मैं? नहीं, ये तब है अगर बॉडीज आर मूविंग विद लार्ज वेलोसिटीज। अगर बॉडीज की वेलोसिटी छोटी है तो वही फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, वो फिर दोबारा फिर आपको प्रूव करके दिखाता हूं मैं, अब इसकी जरूरत नहीं है मुझे, देख लो अब दोबारा वही पहुंच रहा हूं, जो पढ़ा है मैंने वो तो वो थोड़ा गलत हो सकता है मेरा जो मैंने पढ़ा है। लो बच्चा इसको रोक कर दो, तो मेरे पास ये रिलेशन आ गया काइनेटिक एनर्जी का, इसको अभी मैं ऊपर लिख लेता हूं, इनकी जरूरत नहीं है मुझे, अब इनकी जरूरत नहीं है। लो जी, व्हाट इज नाउ माय काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, दिस इज माय काइनेटिक एनर्जी, K इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर माइनस एम। इसका मतलब क्या बेसिकली, जब बॉडी रेस्ट पे थी तब भी वो कुछ एनर्जी प्रोजेस करती है, जब मोशन में तो ये वाली एनर्जी है, दोनों का डिफरेंस दैट इज चेंज इन काइनेटिक। वही तो क्या मैंने जब मैंने यहां क्या कहा है कि माय बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो मैंने चेंज इन काइनेटिक को काइनेटिक से रिप्रेजेंट किया हुआ, और तो कुछ नहीं किया मैंने। लो जी, अब फिर देखो जी इसको, व्हाट इज एम, अभी आपने कहा एम नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर अंडर द रूट, यही तो मैं, अब तो मुझे पता लग गया
एम नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्र बाय सी स्क्र अंडर द रूट इंटू सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, एम नॉट सी स्क्वायर ब्रैकेट बिगिन 1 माइनस वी स्क्र बाय सी स्क्र रेज टू माइनस, मैं इसके उठा के ऊपर कहां ले गया हूं, न्यूमरेटर में ले गया हूं, माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, लगा दो बाइनोमियल, हाँ अब यहां लिखना पड़ेगा, इफ वी वेरी वेरी लेस देन सी देन आई कैन यूज बाइनोमियल, अदरवाइज नहीं, देन आई कैन यूज बाइनोमियल। तो क्या बन जाएगी, एम नॉट सी स्क्वायर 1 प्लस 1/2 वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, ये बन जाएगी बच्चा जी, एक्सपेंड कर दो, एम नॉट सी स्क्वायर प्लस हाफ एम नॉट क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, एम नॉट कट गया बेटा जी, हाफ एम नॉट वी स्क्वायर, चेक कर लो, यही तो है काइनेटिक, यही तो पढ़कर आए हम सारी में काइनेटिक। इफ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इफ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट दिस वाज बाय काइनेटिक एनर्जी, कोई डाउट हो देख लो। सो दिस इज योर मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो मैंने ये भी बता दिया आपको कि ये इक्वेशन जब बॉडीज आपकी लार्ज वेलोसिटीज कंपैरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है, अगर लेस वेलोसिटी है तो ये फॉर्मूला चलेगा मेरा, लेकिन ये कहा आपको आइंस्टाइन ने कि दोनों में इक्विवेलेंस है, कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर आपको? कहता है इसको जो बेस्ट एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल जो बनता है हमारे पास, दैट इज पेयर प्रोडक्शन एंड एनहिलेशन ऑफ मैटर, पेयर प्रोडक्शन एंड एनहिलेशन ऑफ मैटर। अभी बताता हूं मैं क्या होता है ये, एंड एनहिलेशन ऑफ मैटर, अभी बता रहा हूं हमारा बच्चा जी व्हाट इज दिस थिंग, पेयर प्रोडक्शन एंड एनहिलेशन ऑफ मैटर। कहते हैं अगर आपके पास कोई फोटोन है जिसकी एनर्जी, फोटोन है, फोटोन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी एनर्जी 1.02 MeV से ज्यादा है, जिसकी एनर्जी 1.02 MeV से ज्यादा है, ऐसी बात क्यों कही उसने कि इससे ज्यादा है, वो भी बताता हूं मैं आपको। हाँ जी बच्चा जी, अभी आपने कहा है कि रेस्ट मास एनर्जी जो है एम नॉट सी स्क्वायर है, दिस इज योर रेस्ट मास एनर्जी, एक नया नाम दिया मैंने आज, दैट इज रेस्ट मास एनर्जी, ये होती है बेटा पार्टिकल की। व्हाट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9.1 इंटू 10⁻³ kg इंटू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर, राइट बच्चा जी, 9.1 इंटू 9 इंटू 10⁻³ प्लस 16, ये बन जाएंगे, अब इसको कुछ नहीं करता मैं, ठीक है जी। अब ये आया है जूल के अंदर, मुझे निकालना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है जी। अब 9.1 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू -19, ये -12 और 10 के 4 रह जाएंगे प्लस के, डेसिमल खत्म कर दो, ये चलो अंडरस्टूड है, डेसिमल खत्म हो गया, अंडरस्टूड है, हाँ जी, 9 1 9, 9 9 81 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है जी, 81, हाँ ठीक हो गया। मैंने इंटू 10⁻⁴ मैंने किया उसको 8.19 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 10⁻⁶, आराम से सुनते रहना, दिया जाएगा 0.51 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, MeV, इसका डबल, ये रही कुछ वैल्यू है हर चीज की। वो कहते हैं अगर आप एक फोटोन है, व्हेन इट पासिस बाय अ न्यूक्लियस, जैसे हम उसके अंदर बात करते थे, उसमें चार्ज पार्टिकल प्रोडक्शन में बात करते हैं, आगे जाके हम ये न्यूक्लियर, जब हम पार्टिकल फिजिक्स की बात करेंगे वहां सारी इसी रेंज की बातें हमारी आ जाएंगी। लेकिन अगर मुझे हल्का सा वर्ड, मैंने शब्द सुने होंगे तो आई विल बी लिटिल बिट मोर कॉन्फिडेंट। तो व्हेन इट पासिस नियर बाय ए न्यूक्लियस, तो क्या होगा, ये दो पार्टिकल बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, तो एनर्जी से पार्टिकल बन रहे हैं। अगर एनर्जी इससे ज्यादा होगी, अगर एनर्जी जितनी भी ज्यादा होगी वो दोनों को इक्वली मिल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इक्वली, नॉट प्लस माइनस, कम ज्यादा, इक्वली मिल जाएगी। दिस इज माय पेयर प्रोडक्शन। एट द सेम टाइम अगर एक पॉजिट्रॉन है वो किसी न्यूक्लियस के पास से निकलेगा तो इसके एटॉमिक इलेक्ट्रॉन से जाके कंबाइन कर जाएगा, वो बनाएगा पॉजिट्रोनियम, बनाएगा पॉजिट्रोनियम, ठीक है जी, ये बना दिया उसने, वो दैट इज इलेक्ट्रॉन और ये एक पेयर का कॉम्बिनेशन है। इसका लाइफ टाइम बहुत छोटा होता है बच्चा जी, 10⁻⁻8 सेकंड का होता है, सॉरी 10⁻⁻10 का, और मतलब एवरेज से भी छोटा होता है। तो क्या होता है अल्टीमेटली, फिर ये दो वेव्स बना देते हैं, रेडिएशंस, दो फोटोन बना देते हैं, तो इसका रिएक्शन ये बन जाता है, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रोनियम इकट्ठा हुआ, और जैसी थोड़ी देर के बाद क्या निकालेंगे, दो फोटोन निकाल देंगे एक, तो यहां पार्टिकल से एनर्जी बन रही है, मींस मास से एनर्जी है यहां पर,
और यहां पर ये मास से एनर्जी, ठीक है जी, और यहां पर ये एनर्जी से मास है। एनर्जी से मैंने क्या कहा, दो पार्टिकल बने। कहां बनाए पार्टिकल, कहां बनाए पार्टिकल, ये बनाए पार्टिकल, दो पार्टिकल। ये एनर्जी से मास है और ये मास से एनर्जी है। इसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन, इसको बोलते हैं एनहिलेशन ऑफ मैटर बोलते हैं इसको। बेस्ट एग्जांपल आपके पास ये आइंस्टाइन की बात को यू कैन से जस्ट, आपको अगर किसी को समझाना है यू कैन कन्विंस द पर्सन इन दिस वे। तो यहां मैंने एनर्जी से मास बनाया है और यहां मैं मास से एनर्जी बना रहा हूं। कोई डाउट हो मेरा बच्चा इसके अंदर आपको? तो मैंने आपको मॉडर्न व्यू ऑफ एनर्जी बताया है कि जो मॉडर्न व्यू है या जो मैं बातें पढ़ रहा हूं, दीज ऑल आर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। तो जब हम आगे जाते हैं इन क्वांटम मैकेनिक्स तब हम ये बातें करते हैं। फिर बाद में प्लैंक्स ने एक बात और कही आगे जाके कि एनर्जी ऐसी नहीं जैसे आप कहते हो कॉन्टिन्यूअस एनर्जी। एनर्जी ने डिस्क्रीट पैकेट्स के अंदर एनर्जी निकलती है और एक पैकेट की जो वैल्यू है वो एच न्यू के बराबर है। ठीक है बच्चा जी, एच न्यू के बराबर है। वो कहते हैं वो एक अलग चीज है कि वो जो लेवल है दे आर सो क्लोजली प्लेस्ड कि आपको कॉन्टिन्यूअस नजर आती है वो सिर्फ। जब हम बात करते हैं मैक्रोस्कोपी लेवल, मींस बड़े लेवल पे जो हम बातें आजकल कर रहे हैं, जो सारा चैप्टर मैंने पढ़ा, आपको कॉन्टिन्यूअस नजर आती है, वो है नहीं कॉन्टिन्यूअस। अदरवाइज उसकी एनर्जी जो फिक्स्ड है, ई बराबर एच न्यू, दैट इज पैकेट ऑफ एनर्जी। तो बाद में वो प्लैंक्स ने कहा था, आइंस्टाइन ने यह कहा कि मास एनर्जी इक्वलेंस है आपकी, लेकिन प्लैंक्स ने बाद में यह कहा कि वो जो मास एनर्जी इक्वलेंस भी है वो ऐसे नहीं भी ठीक है आप कोई भी वैल्यू निकाल दोगे एनर्जी की। नो, एनर्जी की वैल्यू डिस्क्रीट लेवल्स के अंदर होंगी। वो एक सेपरेट इशू है कि जब हम मैक्रो लेवल पे बात करते हैं, मींस बड़े लेवल पे बात करते हैं, लेवल्स आर सो क्लोजली प्लेस्ड दे अपीयर टू बी कॉन्टिन्यूअस बट दे आर नॉट इन एक्चुअल कॉन्टिन्यूअस, राइट। अब फिर वो क्या कहता है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं ताकि मुझे क्लियर हो जाए भी मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पर। वो कहता है बताओ 1 ग्राम ऑफ मैटर कितनी एनर्जी बनाएगा। 1 ग्राम ऑफ मैटर विल मेक हाउ मच एनर्जी। वो ये कह रहा है मुझे, क्या कह रहा है, 1 ग्राम ऑफ मैटर विल, क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ मैटर इज इक्विवेलेंट टू how much energy is equivalent to how much energy, or you can say energy liberated by 1 gram of mass। एक ही बात है। what is E, mc square। 1 ग्राम कह रहे हो आप, kg, 3 × 10⁻8 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 9, 16 और में से 3 गए, कितने बचा जी, 13। इतने जूल ऑफ एनर्जी आएगी, चेक कर लो, सीधी सी बात की मैंने। अब एक और छोटी सी प्रॉब्लम करता हूं मैं। वो कह रहा है मुझे चाहिए 40 मेगावाट आवर की एनर्जी पर डे चाहिए। मेरा घर है बहुत बड़ा भाई, ज्वाइंट फैमिली है मेरी, या एक छोटा सा मैंने एक अपनी कॉलोनी बनाई हुई है। 40 मेगावाट आवर पर डे एनर्जी, तो कितना मास मुझे चाहिए इसके लिए। 40 मेगावाट, 40 मेगावाट, मेरे घर का कनेक्शन 5-6 किलोवाट का होता है मुश्किल से। 40 मेगावाट मतलब 40 × 1000 किलोवाट आवर। मैंने कहा मेरे घर का कनेक्शन सिर्फ 5, अगर मेरा 3 फेस कनेक्शन है, मींस मेरे घर में 2-3 एसी लगे हुए हैं, तो मेरा कनेक्शन सिर्फ 5 किलोवाट का होता है, किलोवाट आवर का होता है। 40 × 1000, 5 मींस 5000 घरों के लिए मुझे बिजली चाहिए पर डे। क्वेश्चन समझ आ गया आपको? कितना मास चाहिए होगा इसके लिए, कितना मास चाहिए होगा, कर देते हैं इसको। व्हाट इज एनर्जी रिक्वायर्ड, पहली बात 40 × 10 वाट आवर इज इक्वल टू 40 × 10 वाट। वाट क्या होता है, जूल पर सेकंड। आवर्स है ये इंटू 3600 सेकंड। तो सॉल्व करके आ जाएगा 2, 3 और 6, 9, 4 × 36 × 10⁻9 जूल ऑफ एनर्जी चाहिए भाई, इज इक्वल टू 4 6 44, सॉरी 24, 12 + 2 144 आ जाएगा। 1.44 × 10⁻11 जूल ऑफ एनर्जी चाहिए। पहली बात, कितना मास रिक्वायर्ड है, E इज इक्वल टू mc²। तो व्हाट इज m, E/c²। E कितना बेटा, 1.44 × 10⁻11 डिवाइडेड बाय 3 × 10⁸ स्क्वायर। दिस इज 144 डिवाइडेड बाय 9
इंटू 10⁻11, ये और 16 ये -5 आ जाएगा बच्चा जी। ठीक है जी, देख लो ये 9 1 ज़ा 9 डेसिमल आएगा क्योंकि 1 पॉइंट है, और उसके बाद जी 554 इंटू 10⁻5 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻5 kg ऑफ मास इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻2 ग्राम ऑफ मास। चाहिए सिर्फ आपको चेक कर लो बच्चों जी, सिर्फ 1.6 इंटू चेक कर लो, 16 थे बेटा, ये -5 ठीक हो गया, 1.44 है ये, बिल्कुल ठीक है, -5 बच के, एक ले लिया 6 कर दिया, 14 बना दिया, ठीक है। 1.6 इंटू 10 ये 6 बनेगा यहां पर, -6, ठीक है जी, -3, तो 1.6 मिलीग्राम ऑफ मास चाहिए आपको सर। अब ये मास ये नहीं है कि मैंने कोई चीज नहीं, ये मास जो है मास डायरेक्ट वाले, जब हम न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करते हैं या न्यूक्लियर फिजन वगैरह की बात करेंगे, वो न्यूक्लियर मासेस हैं बेसिकली। ये मास डायरेक्ट वाले मासेस हैं ये। जब हम क्या करते हैं, मैंने क्या कहा, यूरेनियम पे बम्बार्ड किया, इलेक्ट्रॉन को, बेरियम क्रिप्टॉन निकल गए, 2 पार्टिकल निकले हैं, उनमें जो मास डिफरेंस आया ये वो वाले मासेस हैं ये। ना कि मैंने सपोज कर लो कि 1 kg कुछ भी लिया सब्सटेंस और उसको बर्न किया तो मेरे को इतनी एनर्जी मिल जाएगी, नहीं। यहीं से फिर हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट की डिजाइनिंग हुई थी, यहीं से फिर कि 1 मिलीग्राम मास से, आप देखो मैं 2000 घरों की पर डे बिजली, सिर्फ अगर ये पर डे जलाना पड़ेगा उतना मास मुझे, 1.6 मिलीग्राम पर डे चाहिए मास मुझे, एक महीने में कितना चाहिए, इंटू 30 कर दो तो 4.48 मिलीग्राम, 48 ग्राम चाहिए मुझे एक महीने के अंदर, 48 मिलीग्राम एक महीने, 48 मिलीग्राम। एक साल में गुना 12 करना पड़ेगा, आधा ग्राम, 500 मिलीग्राम मीन्स आधा ग्राम। तो यही से फिर न्यूक्लियर प्लांट्स की, लेकिन ये जो मैटर है ये न्यूक्लियर मासेस हैं, ये सिंपल मासेस नहीं है कि मैंने कोई भी चीज उठाई और उसको बर्न किया और मेरे को इतनी बड़ी पावर मिल गई, नहीं, दीज आर द न्यूक्लियर मासेस जो मैं बता रहा हूं आपको। जैसे हम कहते हैं कि अगर यूरेनियम को मैं 9238 को बम्बार्ड करूंगा स्लो न्यूट्रॉन से, तो क्या होगा, मेरे बेरियम क्रिप्टॉन निकलेंगे प्लस 3 फास्ट न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। तो जो बेरियम क्रिप्टॉन का कुछ मास है और यूरेनियम का कुछ मास था, तो इनिशियल प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का मास निकाल के वो जो मास डिफेक्ट आया है वो ये मासेस है। तो मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि एनर्जी का एक ये शेप भी है, ये भी तरीका एनर्जी को डिफाइन करने का। इसको आप जाके 10+2 में जब आप पहुंच जाओगे, वहां पर आप फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शंस की बात करोगे, तो वहां पर आप ये सारा कंसेप्ट यूज करोगे फ्यूजन एंड फ्यूजन के अंदर। लेकिन मेरी ड्यूटी है आपको इस एनर्जी के चैप्टर में ये बताना, मेरी ड्यूटी है कि एनर्जी इस तरह से भी आगे जाके पढ़ेंगे हम, कोई डाउट हो बच्चों? ठीक है, चलें आगे। हाँ जी, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे पावर। अगर हम ध्यान से देखें, मेरे चैप्टर का नाम था वर्क एनर्जी एंड पावर, तो वर्क एनर्जी को मैंने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब मुझे पावर की बात करनी है। व्हाट इज पावर? दैट इज सिंपली रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, सिंपली रेट ऑफ डूइंग वर्क। मान लो मैंने कहा मैंने डेल्टा डब्ल्यू काम किया इन टाइम डेल्टा टी, डेल्टा डब्ल्यू काम किया इन टाइम डेल्टा टी, तो दिस विल बी माई एवरेज पावर, एवरेज पावर P in the limit delta T approaches 0, that will be your P instantaneous, और वो क्या बन जाएगी, dW/dt बन जाएगी बच्चा जी, that will be my P instantaneous। कोई डाउट हो आपको इसके अंदर? मैंने कहा सिंपल रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, सिंपल रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगर मैंने कहा मैंने डेल्टा टी टाइम में डेल्टा डब्ल्यू काम किया, तो दिस इज माई एवरेज पावर इन द लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस, तो जैसी बातें मैं पहले कर आया हूं सारी। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस पावर? dW/dt। अब जो वर्क है मेरे पास वो क्या है, F.S है, वर्क ही है। सो व्हाट विल बी माई पावर, क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस पावर F डॉट, राइट, कांस्टेंट फोर्स लगाऊंगा तभी बात बनेगी। F बाहर आ गया, दैट विल बी ds/dt, तो दैट इज F डॉट वी। तो पावर जो है F डॉट वी भी होती है, ठीक है बच्चा, दैट इज F डॉट वी, ये पावर है बच्चा, देख लो गुड आउट उसके अंदर, पावर इज F डॉट वी। लेकिन
मैं ये भी कहकर आया हूं दिस इज वर्क डन, ये फॉर्मूला है, ये उसकी नोटेशन है। क्या मैं ये नहीं कहकर आया इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के? तो अगर मेरे पास ये कहा जाए एक बॉडी है, उसकी वेलोसिटी अभी 0 थी जी, अब v हो गई है, कैलकुलेट पावर, देन व्हाट आई शुड डू? क्या मैं पहले वहां पर उसका वेलोसिटी मुझे पता है, पहले उसकी फोर्स लगाऊं, कितनी फोर्स निकाली है? नहीं, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे मेरे को। व्हाट आई एम सेइंग, अब मैं जो मैंने पढ़ लिया है उसको भी तो यूज करूंगा ना यहां पर। व्हाट आई एम सेइंग, ये माई पावर आ गई एफ डॉट वी, पी इज इक्वल टू एफ डॉट वी इज माई पावर। दिस इज वन वे, ये बुक्स में लिखा हुआ वे है। यूनिट्स पहले, चलो यूनिट्स की बात कर देते हैं, ये यूनिट्स की बात बाद में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट आई एम सेइंग, मैं ये पढ़कर आया हूं वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। इट मींस अगर मेरे को सिर्फ वेलोसिटी वाली बातें पता है बॉडी की, कि बॉडी की वेलोसिटी अभी ये थी, अब ये हो गई है, तो तब पावर कैसे निकालूं मैं? व्हाट आई विल डू देन, P इज इक्वल टू, अभी आपने कहा है डेल्टा W बाई डेल्टा टी, व्हाट इज P इंस्टेंटेनियस, अभी आपने कहा है डी डब्ल्यू बाई डी टी, तो क्या वो डी के बाई डी टी के बराबर नहीं होगा? क्योंकि W बराबर के भी तो है, डेल्टा W बराबर डेल्टा के है, तो इन द सेम वे डी के बाई डी टी। तो अगर मेरे पास न्यूमेरिकल में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के रेफरेंस दे रहा है और पावर पूछ रहा है, वहां मैं उसकी फोर्स निकालने के डिटेल में नहीं जाऊंगा, ऐसे सॉल्व करूंगा उसको। देख लो बच्चों जी, कोई डाउट हो आपको? हाँ जी, पावर के यूनिट्स क्या होंगे बच्चा जी? यूनिट्स क्या होंगे चेक कर लेते हैं। लो यूनिट्स क्या होंगे बच्चा इसके? यूनिट्स ऑफ पावर, यूनिट्स आपने कहा है वर्क डन पर सेकंड, तो एक तो जूल पर सेकंड बन जाएंगे, उसको बोलते हैं वॉट, और एक अर्ग पर सेकंड बन जाएंगे सीजीएस में। इनका कोई नाम नहीं है बच्चा, ये तो इनको अर्ग पर सेकंड ही बोलते हैं। बिगर यूनिट क्या बन जाएंगे? किलोवाट होते हैं, किलोवाट, ठीक है जी। और मेगावाट भी यूनिट होंगे। एक होता है हॉर्स पावर, हॉर्स पावर 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। हमारे घरों में मोटर इस डायमेंशन, इस वीकेंड से इस यूनिट्स में लगती है मोटर हमारे घरों में। कहते हैं आधे हॉर्स पावर की मोटर है, 1 हॉर्स पावर की मोटर है, 4 हॉर्स पावर की मोटर है, 746 वॉट। तो किलोवाट भी है, ये तो बन गए वॉट। 1000 वॉट को किलोवाट बोल देंगे, 10⁶ वॉट को मेगावाट बोल देंगे। एक और प्रैक्टिकल यूनिट है विच इज हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। कोई डाउट हो बच्चा यहां तक आपको? कोई डाउट हो बच्चा यहां तक आपको? चलें आगे, लो फिर न्यूमेरिकल करते हैं, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी मुझे न्यूमेरिकल से आएगी बच्चा, ऐसे नहीं आ सकती। क्वेश्चन है बेटा, एक मशीन है, ए मशीन डिलीवर्स कांस्टेंट पावर। एक मशीन है विच डिलीवर कांस्टेंट पावर, ठीक है। दिस मशीन मूव्स द पार्टिकल, एक पार्टिकल को मूव कर रही है, मूव्स द पार्टिकल, ठीक है। शो दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल in time t is proportional to हाँ जी बच्चा जी, A पार्ट t, B पार्ट t स्क्वायर, C पार्ट t⁵2, D पार्ट t⁴1/2। ये क्वेश्चन करना है मैंने पूरा। पहले मैं इसको प्रॉपर वे में करूंगा, फिर बताऊंगा शॉर्टकट कैसे लगाना। मैंने पहले प्रॉपर वे में करेंगे। वो कहता है व्हाट इज योर पावर, क्योंकि कांस्टेंट पावर का आपने एफ डॉट, ये मैं पढ़कर आया हूं बच्चा जी, सॉरी, ये मैं पढ़कर आया हूं एफ डॉट। कोई डाउट हो इसके अंदर आपको? ये मैं पढ़कर आया। व्हाट इज एफ? डी बाई डी टी ऑफ एम ओ वी डॉट बी। अब वो सेम डायरेक्शन में, तो फिर डॉट हट जाएंगे, धीरे धीरे डॉट हट जाएंगे सेम डायरेक्शन में। इसको कर लो, यहां पर कोई दिक्कत नहीं, एफ वी कर लो। मींस मैंने मान लिया कि सेम डायरेक्शन में है। एम बाहर आ जाएगा, डीवी बाय
हाँ जी, क्या आ जाएगा, dv बाय dt इंटू वी, दिस इज योर पावर। कोई डाउट हो बच्चा जी, देख लो, कोई डाउट हो बच्चा। यहां से व्हाट इज p dt, एम वी dv, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब मुझे लिमिट नहीं पता तो कोई बात, लिमिट नहीं पता, मुझे और तरीका आता है उसके लिए, मैंने पढ़ा हुआ मैथ के अंदर, मैथमेटिकल टूल्स में पढ़कर आया हूं मैं। तो p इंटू टी बनेगा, इधर बनेगा एम वी स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट लगाना पड़ता है फिर मुझे, अगर लिमिट ना पता हो मुझे, ये रूल है मेरा, मैंने मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा हुआ है सारी बातें। अब इसको निकालूंगा। ए मशीन डिलीवर्स कांस्टेंट पावर, दिस मशीन मूव्स द पार्टिकल, शो दैट, अब पार्टिकल जब मूव करेगा तो स्टार्टिंग में रेस्ट करेगा, तो जब t 0 होगा तो वेलोसिटी 0 होगी, तो c1 0 आ गया, c1 बराबर है 0, तो मेरे पास बन गया pt बराबर है एम वी स्क्वायर बाय 2। कोई डाउट हो बच्चा यहां तक, कोई डाउट हो बच्चा यहां तक, चेक कर लो इसको। चलें आगे। अच्छा अभी तो मेरे को चाहिए ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात करनी है, डिस्टेंस वेलोसिटी में आएगा ds बाई dt। चलो आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। तो यहां से 2pt बाई एम सारे का रूट इज इक्वल टू वी आ गया, चेक कर लो बच्चा जी, 2pt बाई एम, ठीक हो गया। व्हाट इज v, मुझे पता है क्या होती है v मेरा बेटा जी, ds बाई dt, मुझे डिस्टेंस पे पहुंचना है ना, तो ये 2pt बाई एम अंडर द रूट, तो ये बन जाएगा ds इज इक्वल टू 2p बाई एम अंडर रूट से बाहर निकाल दिया, ये t अंडर रूट और dt कर दिया। कोई डाउट हो तो बता दो मेरा बच्चा जी इसके अंदर। अब इंटीग्रेट कर दिया, अगेन मुझे लिमिट नहीं पता, तो 2p बाई एम तो बाहर आ गया बच्चा जी, t रेस टू हाफ हो जाएगा, लिमिट मुझे पता नहीं है, dt, राइट। और आगे चलो जी, ds का क्या बन जाएगा, इसको कहां करें भला, इसको इधर करते हैं, स्पेस बहुत पड़ी है मेरे पास, s बराबर है 2p बाई एम अंडर द रूट t रेस टू 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 बाई 2, क्योंकि इंटीग्रेट कर रहा हूं बेटा जी मैं, प्लस कांस्टेंट c2, तो ये 2 बाई 3 बाहर आ जाएगा, 2p बाई एम अंडर द रूट t रेस टू 3 बाई 2 s प्लस c2। अगेन जब चलना शुरू किया तो शुरू में 0 होगा, तभी धीरे धीरे काउंट करूंगा डिस्टेंस को, तो जब t बराबर 0 s0 तो c2 भी 0 आ गया, तो व्हाट इज s 2 बाई 3 2p बाई एम रूट, या इसको अंदर ले लो 8 बाई 9 p बाई एम अंडर द रूट, सॉरी बेटा, क्योंकि कई दफे जल्दबाजी में गड़बड़, पहले तो ये 0 करना ना, s बराबर है 2 बाई 3 2p बाई एम रेस टू 3 बाई 2 प्लस 0 हो जाएगा, तो s प्रोपोर्शनल टू t रेस टू 3 बाई 2 आ गया। पहली बात तो ये आंसर आ गया। क्या मेरे पास ये टाइम है एग्जाम के अंदर? क्वेश्चन तो 4 नंबर में है, वो तो मेरे को कहता भी आपके पास 2-3 मिनट है सिर्फ सॉल्व करने के। अब क्या करूं? अगर वो गलती से ये कहते मुझे कि फाइंड वेलोसिटी एज ए यू कैन से फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, तो नया क्वेश्चन करना पड़ जाएगा मेरे को। ये काम नहीं करना मुझे एग्जाम के अंदर, शॉर्टकट लगाना मुझे तो एग्जाम में। पहले तो इसमें कोई डाउट आपको क्लियर हो गया, अब चलते हैं शॉर्टकट के अंदर आपके। लो जी शॉर्टकट लगाते हैं आपके। यही लगाता हूं, व्हाट इज पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इज mlt-2 इंटू lt-1। क्या पूछ रहा है वो आपसे? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस और टाइम का फंक्शन। ये कांस्टेंट है भाई, पावर कांस्टेंट पावर डिलीवर कर रहा है, कांस्टेंट मास कांस्टेंट होता है, ये m l2t-3, तो l2 प्रोपोर्शनल टू t क्यूब और l प्रोपोर्शनल टू t क्यूब बाई 3। एक लाइन का क्वेश्चन है ये, एक लाइन का क्वेश्चन है। अगर वो कहता है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये भी आ सकता है। अब मैं सारे कर रहा हूं यहां से, तो व्हाट इज p, अगेन f डॉट v इज इक्वल टू mlt-2 इंटू lt-1। अब आराम से काम करना पड़ेगा मुझे। अब पहले इसमें वेलोसिटी में lt-1 आ रहा है, ये वेलोसिटी है। अब कहीं और बन सकते हैं, यहां t-2 और पड़ा हुआ है, तो पहले मैंने क्या करना पड़ेगा,
टी माइनस इकट्ठे करो और इसको एल क्यू बनाओ बाय एल करो, देखो पूरा हो गया, चेक कर लो, फॉर्मूला वही है अभी भी, ml2 t माइनस 3, फॉर्मूला वही है ना। तो ये वेलोसिटी बन गई, ये कांस्टेंट है, तो ये डिस्टेंस है, तो v प्रोपोर्शनल v क्यूब प्रोपोर्शनल टू l आएगा और v प्रोपोर्शनल टू l बाई 3 आ जाएगी, सॉरी l रेज टू 1 बाई 3, l रेज टू 1 बाई 3 आ जाएगी वेलोसिटी। वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू l v क्यूब और v प्रोपोर्शनल टू l रेज टू 1 बाई 3। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बतानी हो तब क्या करेंगे, वो भी लोग सारे यही करता हूं। ये लेंथ और टाइम है, ये वेलोसिटी लेंथ है, और वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बतानी हो मैंने, तो मेरे पास अगेन p क्या है, mlt माइनस 2 इंटू एल टी माइनस 1। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, हाँ जी, तो टाइम भी चाहिए ना, m नहीं चाहिए मुझे, तो ये m t माइनस 1 एल टी माइनस 1 का स्क्वायर वेलोसिटी बन गई, तो v स्क्वायर, हाँ जी, इधर आके क्या बन जाएगा, प्रोपोर्शनल टू t बन जाएगा, v प्रोपोर्शनल टू t हाफ आ जाएगा। चेक कर लो बच्चा, ये आपके पास, ये यहां चेक करो, ये आया हुआ वेलोसिटी, चेक कर लो, ये आया हुआ, ये तो आया हुआ आपके, देख लो, ये थी वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू t हाफ। दिस इज द शॉर्टकट। देख लो बच्चों, कोई डाउट हो उसके अंदर, मैंने एक जान के किया, बड़े मेथड से जान के किया मैंने, ये टाइम मेरे पास एग्जाम में, जहां पर देखो मैंने चीजों को कांस्टेंट पावर यूज करना मुझे, बाकी जो पावर से जो रिजल्ट आ रहा है उसकी आपस में पूछ रहा है, जो पावर का रिजल्ट है उसकी आपस में डिपेंडेंसी पूछ रहा है, डायमेंशन निकाल लो, फिर मेरे काम की होगी आज, फिर डायमेंशंस जिसको मैं छोड़ देता हूं, छोड़ो क्या करना है, फिर काम की होगी सारे डायमेंशन मेरे। चलें आगे बेटा, और देखो नेक्स्ट, देखो बेटा, एक पार्टिकल है, ए पार्टिकल मूव्स in a circular path of radius r, ठीक है, the centripetal force acting on particle varies, particle is given as f centimeter is equal to k square r t square, मीन्स टाइम डिपेंडेंट है भाई, वो चेंज हो रही है, टाइम डिपेंडेंट है। कैलकुलेट, क्या निकालना भाई, पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल, जो पार्टिकल आप रोटेट कर रहे हो सर्कल में उसकी पावर निकालनी है भाई, और मेरी ये वेलोसिटी वेरिएबल है, तो क्या निकालूंगा मैं, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे p बराबर f डॉट v इंस्टेंटेनियस पावर निकालूंगा, मूवमेंट चेंज हो रही है, तो जिस मूवमेंट में पूछोगे उस कैलकुलेट पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में पूछोगे भाई, शुरू में पूछ रहे हो तो शुरू में टाइम 0 होगा, आफ्टर 1 सेकेंड टाइम t1 हो जाएगा, तो उसकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है, तो किसी इंस्टेंट भी पूछूंगा मुझसे मैं, और तो कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने क्या पढ़ा बेटा सर्कुलर मोशन के अंदर, ये पढ़ा बच्चा मैंने, एक पार्टिकल है सर्कल में मूव कर रहा है, ये इसकी fc होती है और ये इसकी at होती है, अगर ये मेरे पास क्या हो, वेरिएबल हो, तो जिस पर्टिकुलर मोमेंट पे पूछूंगा उस पर्टिकुलर मोमेंट पे मुझे वेलोसिटी चाहिए, बस। कैसे करें इसको, हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे वहां कर आए हैं सेंट्रीपिटल सर्कुलर मोशन में, हमने कहा भी fc बराबर है k स्क्वायर r t स्क्वायर, ठीक है जी, तो व्हाट इज दिस, mv स्क्वायर r होती है बच्चा जी, दैट विल बी k स्क्वायर r t स्क्वायर, व्हाट विल बी mv स्क्वायर k स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर, व्हाट इज योर v, दैट विल बी k r t बाय m रूट के अंदर। फिर हमने कहा था इसको डिफरेंशिएट करो तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, सो व्हाट विल बी योर at, दैट विल बी kr बाय रूट m, क्योंकि वो dv बाई dt होता है। मुझे निकालनी है पावर डिलीवर्ड, व्हाट इज पावर, लो बच्चा जी देखते हैं। अब फोर्सेस दो काम कर रही है मेरे पास, यहां पर
एफ सेंटीमीटर प्लस एफ टेंजेंशियल, दोनों फोर्सेस काम कर रही हैं, दोनों अपना अपना काम करेंगी, लेकिन जो एफ सी है आपकी मोशन की नॉर्मल है, इसका कोई रोल नहीं रहेगा, तो अल्टीमेटली एफ टी डॉट वी निकालना है मुझे। व्हाट इज एफ टी? एम इंटू ए टी। एम व्हाट इज ए टी? वो निकाला हुआ है, के आर बाई रूट एम डॉट, हाँ जी, वी क्या है? वी एरिया आपकी, के आर टी बाई रूट एम, के आर टी बाई रूट एम। ये कैंसिल हो गया तो आपके पास के स्क्वायर आर स्क्वायर टी, आपका पावर आ गया टेन इंस्टेंट। दिस इज पावर एट एनी इंस्टेंट, चेक कर लो बच्चों। लेकिन इसका शॉर्टकट भी है मेरे पास। अभी तो आपने एम वी स्क्वायर, ये रही, ये तो रही। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? वेलोसिटी डिपेंडेंट सारा काम हो रहा है, इज इक्वल टू हाफ, क्या आ जाएगा जी? के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर। व्हाट इज पावर? डी के बाई डी टी पढ़ कर आया हूं मैं, पावर डी के बाई डी टी, हाफ के स्क्वायर आर स्क्वायर टू टी, तो क्या बन जाएगा? के स्क्वायर आर स्क्वायर टी। चेक कर लो। अगर लिखिए कि मैं कब कर पाऊंगा? जब मुझे कंसेप्ट क्लियर है, मैं तब कर पाऊंगा। कि जब हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, अगर वेलोसिटी वेरिएबल है, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म कांस्टेंट है, फिर तो वही वेलोसिटी यहां पे वही घंटे बाद है। अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ओवर देयर। आप पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हो, दिस इज एनर्जी एट एनी इंस्टेंट, जिसकी बात करनी है आपने। दो लाइन का क्वेश्चन रह जाएगा इसकी वजह, क्योंकि यहां तो फिर मुझे कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। पहले एफ सी लिखूंगा, फिर एम वी स्क्वायर निकालूंगा, वहां से वी निकाला मैंने, फिर ए टी निकाला, मे भी कोई स्टेप ऊपर नीचे हो जाए मेरे से। देखो सब चांसेस है एग्जाम के अंदर। फिर यहां पहुंचा, ये सीधा पहुंच गया मैं 2 स्टेप के अंदर, 2 स्टेप में पहुंच गया। देख लो, कोई डाउट हो बच्चा? कैसे अप्लाई करना है मुझे? अब एक क्वेश्चन आपको ऐसे से भी आएंगे, चले आगे। लो जी, पावर ऑफ वाटर ड्रॉइंग पंप, मींस एक पंप लगा रखा है जो पानी को ऊपर नीचे, मींस नीचे से ऊपर खींचना या ऊपर, जो भी मतलब। अब इसमें इन सिस्टम में क्या होता है, मेरे पास ये पानी पड़ा हुआ है लेक के अंदर, या मैंने कहीं पानी स्टोर किया हुआ है, यहां एक पाइप लगाया हुआ मैंने। इन सम सिचुएशन मोटर यही लगी हुई है, वो पानी को ऊपर ट्रांसफर कर रही है। ये मेरा सपोज टैंक है जहां मुझे ट्रांसफर करना है पानी, दिस इज माई टैंक। जब टैंक की बात करते हैं तो हम टैंक को ऐसे ही फिल करेंगे। ये मेरा टैंक पड़ा हुआ है, ऐसे फिल करेंगे बच्चा जी। ये बेस है, सपोज दिस इज माई बेस लेवल। तो हाइट एच पर लेकर जाना है मुझे पानी को। हाइट यहां से काउंट होगी, फिर हाइट यहां से काउंट, क्योंकि ये पानी नीचे आ रहा है। या फिर ऐसे भी हो सकता है सिस्टम ये कि ये पाइप लगाया हुआ मैंने, ये लेवल है और यहां पर एक मोटर लगाई हुई है, आगे मैंने कहीं यूज करना है पानी को। एक ये भी सिस्टम हो सकता है। तब हाइट फिर मेरी ये हो जाएगी बच्चा। हाइट मुझे पाइप की मेजर करनी, ये ध्यान रखना, हाइट पाइप की मेजर करनी। जहां तक हाइट आपकी, पानी यहां तक उठ के फिर कहीं यूज करो उसको। वो कहते हैं क्या हो रहा है इनके अंदर, व्हाट इज सपोज व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। पहली बात, पोटेंशियल एनर्जी mgh, जैसे काइनेटिक का रेट है ऐसे पोटेंशियल का रेट चेंज हो रहा है यहां पे। और क्या हो रहा है, व्हाट इज पावर, डी डब्ल्यू वर्क डन, ये वर्क डन ही तो है ये, mgh बाई डी टी। तो d बाई डी टी ऑफ mgh कहता है, g और h तो फिक्स है, तो दिस इज रेट एट विच मास ऑफ वाटर इज बीइंग ड्रॉन, रेट एट विच मास ऑफ वाटर इज बीइंग ड्रॉन, ऊपर को खींच रहा है वो। पावर ऑफ वाटर ड्रॉइंग पंप, वाटर ड्रॉइंग ड्रॉन पर सेकेंड। अब मुझे इस पर बेस्ड भी काम एक दो न्यूमेरिकल करना है ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है ना बच्चा। इस पर बेस्ड काम करते हैं एक दो न्यूमेरिकल। लो जी, कहता है कैलकुलेट पावर ऑफ वाटर ड्रॉइंग पंप, ठीक है जी, विच कैन टेक या विच कैन सप्लाई 24 kg of water per second to a height of 10 मीटर।
24 किलोग्राम पानी पर सेकंड हाइट ऑफ 10 मीटर ले जाए, द एफिशिएंसी ऑफ पंप इज 80%। ठीक है, कह रहे जी को 10 ले लेना, थोड़ा आराम से काम कर सकोगे आप। ये क्वेश्चन करना है भाई। फिगर बना ले बेटा जी, ये मेरी फिगर रहेगी, ये पानी खड़ा हुआ है, पंप लेके जाना है, पंप यहाँ लगा देता, मुझे नहीं पता आगे कहाँ यूज़ करना है उसने पंप ने। ये हाइट मेरी 10 मीटर है बेटा जी। क्या चाहिए मुझे? 24 किलोग्राम पानी पर सेकंड ड्रॉ करना है। व्हाट इज पावर? अभी तो मैंने कहा फॉर्मूला निकाल के दिखाया आपको। व्हाट इज GH इंटू DM/dt, अभी तो कहा मैंने जस्ट। जी कितना है बच्चा? 10। हाइट कितनी है? 10। 24 किलोग्राम पानी पर सेकंड चाहिए, मीन्स 2400 क्या आ जाएगा? जूल पर सेकंड बन गया, वॉट बन गया। अभी ये वॉट बन गया। इतनी आउटपुट चाहिए मेरे को, ये काम करवाना। कह रहा मेरे मोटर की एफिशिएंसी कितनी है? 80% है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं? व्हाट इज एफिशिएंसी? आउटपुट बाय इनपुट, बाय इनपुट। मुझे ये आउटपुट चाहिए, ये आउटपुट चाहिए मुझे। अब उसके लिए मेरे पंप को कितना काम करना पड़ेगा? बस ये आउटपुट चाहिए मुझे। ठीक है बच्चा जी, इज इट क्लियर? एफिशिएंसी कितनी है बेटा जी उसकी? 80% है। वैल्यू पुट कर दो सारी यहां पर। तो 0.8 बराबर है आउटपुट 2400 इनपुट, मींस कितना बड़ा पंप चाहिए? तो व्हाट इज इनपुट डिवाइडेड इज इक्वल टू 2400 डिवाइडेड बाय 0.8, तो 3000 वॉट, मींस 3 किलो वॉट का पंप चाहिए। कैलकुलेट पावर ऑफ वाटर ड्राइंग पंप विच कैन पंप अप। इज इट क्लियर? और रिपीट करना है। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे वहां पर, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे वहां पर मेरा बच्चा। तो देखो मैंने क्या किया आज आपका। पहली बात तो एक एनर्जी को लास्ट एक फिनिशिंग शेप दी है कि एनर्जी मेरी मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग ये भी एनर्जी बनेगी। आगे जाके पढ़ेंगे इसको हम 12th क्लास के अंदर, डिटेल में पढ़ेंगे 12th क्लास के अंदर। वहां फ्यूजन प्रोसेस की बात करेंगे, फ्यूजन प्रोसेस की बात करेंगे, मास एनर्जी इक्विवेलेंस की बात करेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ये बातें जब मैं +2 में करूंगा आई विल बी लिटिल बिट कंफर्टेबल कि हाँ ये मैंने शब्द सुने हुए हैं। जब हम कोई चीज फर्स्ट टाइम सुनते हैं तो वी स्टार्ट नॉकिंग अवर माइंड कि क्या ये मैंने पहले पढ़ा है, क्या ये पहले पढ़ा है, क्या ये पहले पढ़ा है। इफ यस तो वी फील कंफर्टेबल, इफ नो तो हमें यू हैव टू गिव एक्स्ट्रा अटेंशन। तो अगर मैंने यहां पर थोड़ा सा मॉडर्न व्यू ऑफ एनर्जी के बारे में बात की है तो दैट विल गिव यू कंफर्ट, और यू कैन से यू विल बी इन द कंफर्ट जोन एट द +2 लेवल। सेकंड, मैंने कहा आपने काम तो किया, उसको एनर्जी नाम दे दिया, तो किस रेट पे किया उसको मैंने पावर नाम दिया। तो आज मैंने आपका वर्क एनर्जी पावर का जो चैप्टर का नाम है उन तीनों को क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट इसमें टॉपिक एक और बनता है हमारा, दैट इज कोलिजन। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वहां बहुत कुछ चीजें सीखोगे आप। वहां पर आप इलास्टिक कोलिजन की बात को, वहां फिर सब यूज हो जाएंगे ये एनर्जी कंजर्वेशन। अब वो बात अलग है कि एनर्जी कौन सी चलेगी, काइनेटिक चलेगी, जो भी चलेगी वो वहां बात डिस्कस करेंगे सारी हम। तो नेक्स्ट टॉपिक मुझे अब डिस्कस करना है आपका कोलिजन। तो अभी तक मैंने जो आपका है वर्क एनर्जी पावर जो चैप्टर का नाम था उसको क्लियर किया है। मैंने वर्क को डिटेल में डिस्कस किया, मैंने एनर्जी को डिटेल में डिस्कस किया, मैंने पावर के बारे में आज बता दिया, क्योंकि पावर में उसी को रेट निकालना है जो आपने काम सारे पीछे किए हैं, तो ज्यादा उसमें नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है जहां जहां पर हम इसको अप्लाई कर सकते थे मैंने अप्लाई करने की कोशिश की है सारी आपकी। ठीक है बच्चा जी, नेक्स्ट आपका कोलिजन है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो। थैंक यू।